सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्लास 11 का जो फिजिक्स का हम चैप्टर 2 कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ मेथड्स किए थे। एक पैरालेक्स मेथड हम कर चुके हैं, सोनार और रडार मेथड यूज़ कर चुके हैं लेंथ को मेज़र करने के। अब नेक्स्ट आज 3 मेथड्स हम डिस्कस और करेंगे। फर्स्ट इज ट्रायंगुलेशन मेथड या इसको ट्रायंगुलर मेथड भी बोला जाता है। सेकेंड वन इज लेजर मेथड एंड लास्ट वन इज इको मेथड। ओके, सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वन बाय वन पहले चलते हैं सबसे पहले ट्रायंगुलेशन मेथड के ऊपर या ट्रायंगुलर मेथड्स के ऊपर। सो बेसिकली ये यूज़ किसके लिए किया जाता है? हाइट ऑफ ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की फाइंड करने के लिए। जैसे कि आप जा रहे हो रोड के ऊपर, ये कोई रोड है, सामने एक टावर है, आप यहाँ पे खड़े हो, इस टावर की आपने अगर हाइट निकालनी है, आपसे 15, 20, 25, 30, 100 मीटर दूरी पे है, यहाँ पे आप खड़े हो, तो यहाँ से अगर आपने इसकी हाइट निकालनी है तो उस केस में हम ट्रायंगुलेशन मेथड यूज़ करते हैं। आपने जस्ट कुछ नहीं करना, ये चीज़ है, आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, प्लस आपने यहाँ से एक लाइन ऐसे ज्वाइन करनी है इसके टॉप पर। ओके, और आपको ये वाला एंगल जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एंगल जो आपको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है मार्कर के साथ, ये एंगल आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो? हाइट निकाल सकते हो। तो मूव करते हैं आज के मेथड के ऊपर। तो नाम से देखिए, अब एक चीज़, पहली बात कि हाइट फाइंड कर सकते हैं किसकी? टावर की कर सकते हैं, कोई पोल है, कोई खंबा है, उसकी कर सकते हैं, कोई बड़ी सारी बिल्डिंग है उसकी कर सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि ट्रायंगुलेशन मेथड है। वैसे देखो, ट्रायंगल क्या होता है? यानी कि ये वाला 3 साइड्स वाला, यानी कि यहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे? ट्रायंगल को यूज़ करके अपना जो मेथड है वो निकालेंगे। तो आप एक चीज़ तो यहाँ पे रखो कि ट्रायंगल तो यूज़ होने वाला है इसमें। ट्रायंगुलर मेथड है या ट्रायंगुलेशन मेथड है, तो यहाँ पे ये तो यूज़ होने वाला है। तो मान लो कि कोई भी एक टावर है, हमने मान लिया, इस फिगर के अंदर से मैं सारा समझा देती हूँ। ये ए बी हमारा कोई भी टावर है, यहाँ पे आप खड़े हो या यहाँ पे कोई भी खड़ा है, ठीक है, उसने इस टावर की हाइट निकालनी है और इसकी हाइट मान लो h है, हमें नहीं पता h कितना है, ठीक है। ए बी इसकी हाइट है और पी ए क्या है? ए है इसका बॉटम वाला हिस्सा। ऐसे टावर होता है ना, ये जमीन के ऊपर जो इसका हिस्सा लग रहा है वो है ए, और आप टावर से x सेंटीमीटर या x मीटर की दूरी के ऊपर खड़े हो, x मीटर दूर खड़े हो। अब ये लाइन आपने लगाई तो ये थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? टावर के साथ। यानी कि जो इंसान यहाँ पे खड़ा है वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। और इस एंगल को एक नाम और भी दिया जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, और ये बन रहा है हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ से आपको एक चीज़ तो मत लगी कि राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली लिखा जो है वो मैं समझा देती हूँ। लेट अस कंसीडर ए टावर ए बी हमने एक टावर लिया है जो एक एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ? ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी के साथ। उसको एलिवेशन ऑफ टावर भी बोला जाता है, पॉइंट पी के साथ। और दैट थीटा एंगल इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं लिख देती हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन भी इसको बोला जाता है, इस थीटा को। ओके, क्लियर? अब ये चीज होगी। उसके बाद में पी ए क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। पी पॉइंट का डिस्टेंस है कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये रहा फुट टावर का और ये रहा पी पॉइंट। तो पी ए या ए पी का कितना है हमारे पास? x मीटर या x सेंटीमीटर मान लो, x मीटर मान लिया हमने, मान लो। ओके, x मीटर मान लिया। अब देखो, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल पी ए बी राइट एंगल ट्रायंगल है। आपने 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की थी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला किया था, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले 16 चांदी तोले। तो ये होता है, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये वैल्यू किसकी देगा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कोसिकेंट का उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कोटेंजेंट थीटा इज या कॉट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, गेट इट? तो ये फॉर्मूला आपने किया है, अगर नहीं किया तो लिख लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोने से साइन, चांदी से कॉस, तोले से टैन, ठीक है। अब क्या करना होता है? जब भी हम यहाँ पे किसी चीज की डायरेक्शन निकाल रहे होते हैं, किसी चीज की हाइट निकाल रहे होते हैं, तो हमेशा जो हमारी मेजरिंग क्वांटिटी होती है ना, वो हमें प्रोवाइड करता है दैट टैन थीटा। ये टैन थीटा प्रोवाइड करेगा। और टैन थीटा है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है हमारा यहाँ पे? ए बी। इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। और ये हाइपोटेन्यूज। तो ये था हमारा परपेंडिकुलर।
this is our base and this is our hypotenuse. So perpendicular upon base, perpendicular is AB, so AB divided by PA, base. AB की वैल्यू कितनी है h, PA कितना है x, तो यहाँ से h की वैल्यू निकालिए, दैट इज x tan थीटा, x tan थीटा आ गई। अगर आपको पता है कि आप इस टावर से कितनी दूरी पे खड़े हो, प्लस आपको ये एंगल पता है tan थीटा वाला, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, तो आप क्या कर सकते हो, हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हो। अब ये था केस जब हम एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सो ए क्वेश्चन कम्स इनटू योर माइंड, दैट इज व्हाट आर एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, जो आपकी पहुंच के अंदर हो। पहुंच के अंदर का मतलब क्या होता है कि आप P से A तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो, मेजर कर सकते हो, आइदर बाय मीटर स्केल और वट एवर द मेथड यूज टू मेजर द डिस्टेंस, ठीक है। तो आप P A से क्या कर सकते हो, अपना डिस्टेंस निकाल सकते हो। बट एक चीज आपको दे दे, ये कोई ट्री है, बीच में से एक नदी जा रही है बहुत बड़ी, ओके, यहाँ पे आप खड़े हो, आपने इसकी हाइट निकालनी है, तो ये डिस्टेंस इनएक्सेसिबल हो जाएगा। कैसे निकालोगे इतनी बड़ी नदी का डिस्टेंस, या आप बोलो कि इधर जो है एक किनारे पे आप खड़े हो, दूसरे के ऊपर वो पेड़ है, तो इतना बड़ा डिस्टेंस कैसे निकालोगे, दैट इज नोन एज इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स, जिनको आप एक्सेस नहीं कर सकते, जो आपकी रेंज से बाहर है, जो आपके पहुंच से बाहर है। तो ये जो केस था, फर्स्ट केस इज फॉर एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट जो केस हम डिस्कस करेंगे, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन ट्रायंगुलेशन मेथड और ट्रायंगुलर मेथड, बट फॉर इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स। दिस इज फॉर एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स। अगर आपने लिखना है तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो, जो हमारी एक्सेस के अंदर होते हैं। स्पेलिंग देख लेना भाई, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स, ए आना चाहिए शायद। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट यानी कि जो एक्सेस के एबल होते हैं। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स का केस था ये हमारे पास, एंड नेक्स्ट हम केस करेंगे इसी मेथड का, इनएक्सेसिबल का केस, कि आपको नहीं पता कि ये डिस्टेंस कितना है, तो आप कैसे निकालोगे कि हाइट कितनी होगी इस ट्री की, या कोई टावर है, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, नदी के दूसरे किनारे के ऊपर टावर है, तो उस टावर की हाइट आप कैसे निकालोगे इन केस ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसको सबसे पहले पॉज करके नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स की, ओके। सो फर्स्टली इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स का केस, जो ट्रायंगुलेशन मेथड के अंदर हम करते हैं वो करेंगे। इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हुज डिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर्ड, हुज डिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनका डिस्टेंस हम नहीं मेजर कर सकते, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स। बस आपको इतना याद रखना है कि इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते उनके फुट से लेके, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास कोई ए बी है, वो कोई इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है। कोई टावर हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, कोई पहाड़ हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, रॉक्स वगैरह, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, ले सकते हैं हम। अब ये क्या कर रहा है, हम क्या करते हैं, इस क्यू पॉइंट पे खड़े हैं, ओके। अब हमें नहीं पता कि ये कितनी दूरी पे है, हम ना इसके कोई पास का पॉइंट मान लेते हैं, दैट इज पॉइंट P, और वो पॉइंट P x1 डिस्टेंस दूरी पे है, और उस पॉइंट से फिर अपना डिस्टेंस निकाल लेते हैं और मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस था वो x2 था। अब ये डिस्टेंस हमें नोन है कि कितना है, और ये डिस्टेंस x2 जो है वो हम मान लेते हैं कि ये इतना है। अब यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ओके, दिस एंगल इज 90 डिग्री, और ये जो θ1 है वो है एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद एट पॉइंट P, और θ2 इज द एलिवेशन जो ऑब्जेक्ट का बन रहा है Q पॉइंट के ऊपर, यानी कि θ1 इज द एलिवेशन एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P एंड θ2 इज द एलिवेशन एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट Q, ओके। नाउ बात करते हैं, अब इट्स एलिवेशन θ1 इज मेजर्ड एट पॉइंट P पॉइंट पे जो θ1 में एलिवेशन है, और θ2 एलिवेशन है Q पॉइंट के ऊपर। नाउ अब देखिए, लेट मान लो कि जो PA है दैट इज x है, x1 है, और PAQ या QA जो है वो x2 के इक्वल है, ओके। QAG x2 के इक्वल है। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, कौन से, एक तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, एंड एक ये पूरा, ठीक है, एक ये पूरा और एक ये छोटा, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। तो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल इज PAB एंड सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल इज QAB, ओके, क्लियर इट। सो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, पहले में हमने क्या किया था, एक्सेसिबल,
कि जो हमारी पहुँच में वहाँ पे हमने tan थीटा यूज़ किया था। अब जो पहुँच में नहीं है, एक पहुँच में होना और एक पहुँच में नहीं होना दोनों उल्टे होते हैं ना, तो tan का उल्टा कौन सा होता है, cot थीटा होता है। तो cot थीटा निकालेंगे इस केस में। cot थीटा पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लिख लेना, उसका उल्टा कर दो, जो tan होता है उसका उल्टा कर दो उठा के, दैट इज cot थीटा। तो cot थीटा 1 यानी कि इस ट्रायंगल की जब हम बात कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, दिस इज हाइट h, ओके, दिस इज हाइट h, दैट इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। तो x1 डिवाइडेड बाय h आ गया। सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल QAB की बात अगर मैं करूं तो QAB में थीटा 2 cos थीटा cot थीटा 2 इज x2 डिवाइडेड बाय h आ गया सिमिलरली, ओके। नाउ अब इसमें से x की 1 की वैल्यू निकालूं तो ये h उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और h उधर जाके अगर मल्टीप्लाई हुआ तो दैट इज x1 इज इक्वल्स टू cot थीटा 1, x1 इज इक्वल्स टू h cot थीटा 1 के इक्वल आ गया। नाउ x2 इज इक्वल्स टू h उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ ये वाला, तो ये क्या बन गया, h cot थीटा 2। सो फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी फाइंड x1 इज इक्वल्स टू h cot थीटा 1 एंड x2 इज इक्वल्स टू h cot थीटा 2। दो इक्वेशंस आ गई। नाउ आपने क्या करना है, x2 में से x1 माइनस कर दो, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस आ गया, क्लियर, ये हमें पता था। और x2 माइनस x1 अगर हम करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ गया, क्लियर। सो x2 माइनस x1 करेंगे, दैट x2 माइनस x1 इज h cot थीटा 2 माइनस h cot थीटा 2 माइनस h cot थीटा 1, सॉरी यहाँ पे 1 है, ओके। तो x2 माइनस x1 किया तो x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से h कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया, cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। नाउ h इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। आपको क्वेश्चन के अंदर थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज दी होंगी, x2 और x1 की वैल्यू दी होगी, आपने जस्ट h निकालनी है, एंड दैट h इज द हाइट ऑफ द इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, ओके, क्लियर इट। तो हमने दो केसेस किए आज ट्रायंगुलेशन मेथड के, पहला एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स एंड सेकंड वन इज इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स। तो इसको पोज करके नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दो मेथड्स और डिस्कस करेंगे, लेजर मेथड एंड इको मेथड। ये दो मेथड जो हमारे बच गए हैं ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इन दो मेथड्स के साथ, और उसी के साथ हमारा जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है वो खत्म हो जाएगा, मेजरमेंट हमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर, नेक्स्ट कंसेप्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, ओके। तो इसको पोज करके नोट डाउन कर लीजिए, यही आपके नोट्स हैं, इन्हीं में से आपके नोट्स बन जाएंगे, कुछ भी अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी प्रदीप जो मॉडर्न है सारा कुछ मिक्स चल रहा है, सब कुछ सब बुक से पढ़ के मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो लिखवाती हूँ, ओके। साथ में और भी चीज़ें हैं, विकीपीडिया से थ्योरी कर करके मैं सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो इसको पोज करके नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं इन दो मेथड्स के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों, बहुत इंटरेस्टिंग वे के अंदर करेंगे हम, ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय।